हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। इसका टाइटल है द गर्ल इन द विंडो, यानी कि इसका मतलब हो गया कि खिड़की पर लड़की। तो इन यहाँ प्रीपोजिशन है जो ये दिखा रहा है कि जो लड़की है खिड़की के उस तरफ है, यानी कि खिड़की के घर के अंदर साइड में। तो ये हो गया स्टोरी का टाइटल, यानी कि खिड़की पर लड़की। अ सस्पेंस स्टोरी विथ अ ब्यूटीफुल एंडिंग, यानी कि एक सस्पेंस स्टोरी यानी कि एक रहस्यमय कहानी विथ जिसकी अ ब्यूटीफुल एंडिंग, यानी कि जिसकी एक खूबसूरत एंडिंग यानी कि समाप्ति है, यानी कि इसका लास्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है, सुंदर है। यह है स्टोरी। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है स्टोरी। एवरी नाइट अर्जुन अ यंग टीचर passed by an old house on his way home. एवरी नाइट यानी हर रात। अर्जुन, अब अर्जुन कौन था? तो अ यंग टीचर, एक युवा शिक्षक। पास्ट बाय यानी गुजरता था। एन ओल्ड हाउस, एक पुराने घर से। ऑन हिज वे होम, यानी कि वो अपने घर जाते हुए, घर जाने के जो रास्ता था वे उससे गुजरता था। तो एक वो ओल्ड हाउस उसके रास्ते में आता था, उस ओल्ड हाउस से वो गुजरता था। द हाउस लुक्ड एम्प्टी, डार्क, ब्रोकन, साइलेंट, यानी वो जो घर था लुक्ड एम्प्टी यानी कि वो खाली दिखता था। एम्प्टी यानी खाली दिखता था। डार्क अंधेरा, ब्रोकन यानी टूटी हुई, और क्या था? साइलेंट यानी कि शांत। तो वो घर मतलब खाली दिखता था और उस घर में अंधेरा रहता था और वो घर टूटी हुई थी और एकदम से शांत चुप्पी था। उस घर में कोई नहीं दिखता था, अंधेरा था। वो घर के बारे में यहाँ बताया गया है। बट वन नाइट, लेकिन एक रात, ही सॉ समथिंग स्ट्रेंज, लेकिन एक रात उसने देखा। ही प्रोनाउन हो गया जो कि यंग टीचर के लिए यूज किया गया है। क्या देखा? सी की सेकेंड फॉर्म सॉ समथिंग स्ट्रेंज, कुछ अजीब। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। इन द टॉप विंडो, यानी जो सबसे ऊपर खिड़की थी, टॉप विंडो पे उसने कुछ अजीब देखा। अ लिटिल गर्ल वाज स्टैंडिंग, एक छोटी लड़की वाज थी, स्टैंडिंग यानी खड़ी थी। सी वेव्ड एट हिम, यानी कि सी वेव्ड, तो सी प्रोनाउन हो गया जो उस लिटिल गर्ल के लिए यूज किया गया, जो हम फीमेल के लिए सी प्रोनाउन यूज करते हैं। सी वेव्ड एट हिम, यानी कि उसने अपना हाथ हिलाया। एट हिम यानी कि जो टीचर थे उनको देख करके उसने अपने हाथ हिलाए। अर्जुन वेव्ड बैक स्माइलिंग, तो अर्जुन वेव्ड बैक यानी कि वो भी अर्जुन भी वापस अपने हाथ हिलाते हैं। स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराते हुए। तो जो टीचर थे उनका नाम क्या था? अर्जुन। नेक्स्ट नाइट, अगली रात, सी वाज देयर अगेन, यानी कि अगली रात वह वहाँ फिर से थी। देयर यहाँ पे प्लेस को दिखा रहा है कि वहाँ पे उस घर के जो ऊपरी खिड़की थी वहाँ पे खड़ी वो फिर से थी। एवरी नाइट सी वेव्ड, हर रात सी वेव्ड, यानी कि हर रात वो हाथ वैसे ही देख करके हिलाया करती थी। बट नेवर स्पोक, लेकिन वो नेवर यानी कभी नहीं, स्पोक यानी वो कभी नहीं बोलती थी। तो यहाँ पे स्पीक की सेकेंड फॉर्म हो गई स्पोक। अर्जुन स्टार्टेड कैरिंग चॉकलेट्स फॉर हर, तो जो अर्जुन नाम का जो टीचर है वो स्टार्टेड कैरिंग, वो कैरी करने लगते हैं, यानी कि वो कैरी करना यानी ले जाना। क्या? तो चॉकलेट्स, वो चॉकलेट ले जाना शुरू कर दिए। तो स्टार्ट से हो गया यहाँ पे स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म। फॉर हर यानी उसके लिए, उस लड़की के लिए। तो वो उस लड़की के लिए चॉकलेट ले जाना शुरू कर देते हैं। ले जाना यानी शुरू कर दिए। लीविंग देम नियर द गेट, लीविंग देम, तो देम यहाँ प्रोनाउन हो गया जो चॉकलेट्स के लिए यूज हुआ है। तो लिविंग देम यानी कि उन्हें वो क्या कर देते थे? रखते हुए, यानी कि वो रख देते थे। नियर द गेट यानी कि गेट के पास, दरवाजे पे ही वो उस चॉकलेट्स को रख देते थे।
तो क्या होता था कि अर्जुन नाम का जो टीचर थे वो डेली उस रास्ते से घर जाते थे, तो उस रास्ते में उन्हें एक घर मिलता था जो कि टूटा हुआ था, उसमें अंधेरा रहता था और एकदम बिल्कुल साइलेंट था, मतलब उसमें उस घर में कोई भी हलचल नहीं होती थी। और तो एक दिन उन्होंने क्या देखा, एक छोटी सी लड़की को खिड़की पे खड़े और वो हाथ हिला रही थी, मतलब वो इशारा कर रही थी। तो वो क्या होता है कि हर रोज़ यही होता है। तो जो अर्जुन नाम का जो टीचर थे वो चॉकलेट ले जाना शुरू कर देते और गेट के पास वो चॉकलेट रख देते हैं। अब आगे देखते हैं। वन डे ही टोल्ड अ शॉपकीपर अबाउट द गर्ल। एक दिन उन्होंने बताया, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, अ शॉपकीपर एक दुकानदार से, अबाउट द गर्ल उस लड़की के बारे में। द शॉपकीपर लुक्ड साउटेड, सॉरी साउटेड नहीं है, सॉफ्ट। तो वो शॉपकीपर जो था, दुकानदार, वो सॉफ्ट हो गया, चौंक गया, या फिर बोल सकते हैं हैरान हो गया, हैरान दिख रहा था जब उसने उस लड़की के बारे में बताया उस शॉपकीपर से। तो डैट हाउस हैज़ बीन एम्प्टी फॉर 10 years सर, नो वन लिव्स देयर। तो वो शॉपकीपर हैरान था, उसने क्या बताया कि डैट हाउस, वह घर, हैज़ बीन एम्प्टी फॉर 10 years, यानी कि वो घर 10 वर्षों से एम्प्टी है, खाली है। सर, नो वन यानी कोई भी नहीं, लिव्स देयर यानी कि कोई भी नहीं वहाँ रहता है। तो देयर यहाँ प्लेस को दिखा रहा है, तो ये हो गया, यहाँ एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जिसे बोलते हैं। तो शॉपकीपर ने कहा कि वो घर तो 10 वर्षों से खाली है, वहाँ कोई भी नहीं रहता है। अर्जुन लाफ्ड नर्वसली, बट आई सी हर एवरी नाइट। तो जो अर्जुन नाम का जो टीचर थे वो घबराते हुए हंसते हैं। तो यहाँ पे नर्वसली एडवर्ब हो गया, जो हंसने को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसे हंसे, तो नर्वसली, घबराहट से। तो मतलब उन्हें थोड़ी घबराहट होती है कि अब ये बोल रहा है कि वो 10 वर्षों से घर खाली है, बट तो मैं डेली देखता हूँ एक लड़की को, तो थोड़ा सा उन्हें घबराहट होता है और वो हंसते हैं, घबराते हुए वो हंसे। बट लेकिन आई सी यानी मैं देखता हूँ, हर उसे, एवरी नाइट हर रात। द मैन shook his head. The last family here lost their daughter in a fire. द मैन shook his head यानी उस आदमी ने अपना सर हिलाया, मतलब उस आदमी ने अपना सर हिलाया, यानी कि ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस तरह से उसने सर हिलाया। द लास्ट फैमिली यानी कि जो पिछला परिवार था, हियर यहाँ, लॉस्ट यानी खो दिया था, देयर डॉटर अपनी बेटी को। तो यहाँ पे लॉस्ट, लूज की सेकेंड फॉर्म हो गई लॉस्ट। तो लूज मतलब खोना या फिर हारना होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई लॉस्ट। थर्ड फॉर्म भी होती है लॉस्ट ही, बट यहाँ पे इसे सेकेंड फॉर्म मानेंगे कि उसने अपनी जो पिछली फैमिली जो यहाँ पे रहता था, वो देयर यानी अपना, डॉटर यानी बेटी को, इन अ फायर यानी कि आग में खो दिया था। सी यूज टू स्टैंड एट दैट सेम विंडो। सी यूज टू स्टैंड यानी कि वह स्टैंड यानी कि खड़ा रहा करती थी। यूज टू ये दिखा रहा है कि वो पास्ट में ऐसा किया करती थी, खड़ा रहा करती थी। एट दैट सेम विंडो यानी कि ठीक उसी खिड़की पे। तो वो शॉपकीपर बताता है कि उनकी एक, जो पिछला फैमिली रहता था, उनकी एक बेटी थी जो आग लगने से उसकी मौत हो जाती है, और वो वहीं पे उसी खिड़की पे खड़ा रहा करती थी। डैट नाइट अर्जुन वेंट अगेन। उस रात अर्जुन वेंट गए, अगेन यानी फिर से, बट द हाउस वाज डार्क, लेकिन जो घर था वो डार्क था, अंधेरा था, उस घर में अंधेरा था। नो गर्ल नो लाइट यानी कि कोई भी लड़की नहीं थी और ना ही वहाँ पे लाइट थी यानी रोशनी थी। ही विस्पर्ड, लिटिल वन आर यू देयर। तो वो विस्पर्ड यानी वो फुसफुसाए, विस्पर मतलब होता है धीरे से बोलना, फुसफुसाना। तो ही विस्पर्ड, उन्होंने फुसफुसाया, लिटिल वन आर यू देयर। लिटिल वन का मतलब हो गया कि छोटी, इस तरह से आर यू देयर, क्या तुम वहाँ हो। देन सडेनली, तब अचानक से, द विंडो ग्लोड सॉफ्टली
यानी जो खिड़की थी ग्लोड चमकी, सॉफ्टली यानी कि बोल सकते हैं कि धीमी सी हल्की सी, मतलब वहाँ पे लाइट हुई, लाइट चमकी हल्की सी। तो यहाँ पर भी सॉफ्टली एडवर्ब हो गया, ग्लो की सेकंड फॉर्म हो गई ग्लोड, चमकी, क्या चमकी, तो मतलब लाइट जली हल्की सी धीमी सी। द गर्ल अपेयर्ड अगेन, यानी कि वह लड़की प्रकट हुई, अपेयर्ड अगेन यानी कि वो दोबारा से फिर से प्रकट हुई। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। होल्डिंग अ हाफ बर्न्ड टेडी बियर, पकड़े हुए, होल्डिंग यानी पकड़े हुए, क्या, तो अ हाफ बर्न्ड यानी कि आधा जला हुआ टेडी बियर, यानी कि आधा जला हुआ टेडी बियर पकड़े हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दी। सी विस्पर्ड, वह फुसफुसाए, यानी वो कुछ बोली धीमी आवाज़ में। तो क्या धीमी आवाज़ में फुसफुसा करके वो बोलती है, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी, यानी कि थैंक यू आपका धन्यवाद, फॉर रिमेम्बरिंग मी यानी कि मुझे याद रखने के लिए, याद करने के लिए। नो वन एवर डिड, यानी कि नो वन यानी कोई भी नहीं कभी किया, यानी कि कोई भी नहीं मुझे याद किया, धन्यवाद आपको याद करने के लिए। यानी कि जब उसे पता चला कि वो लड़की जिंदा नहीं है तो भी वो आता है वापस और उसे याद करता है, तो इसीलिए वो जो लड़की होती है वो धन्यवाद कहती है। द विंड ब्लू जेंटली, द लाइट फेडेड, द नेक्स्ट मॉर्निंग द ओल्ड हाउस वाज गॉन, ओनली एन एम्प्टी गार्डन स्टूड देयर। द विंड ब्लू जेंटली, यानी कि जो हवा थी चली, ब्लो यानी बही, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई ब्लू। जेंटली यानी कि धीरे धीरे। द लाइट फेडेड, यानी कि जो प्रकाश थी वो फेडेड होती गई, हल्की होती गई, यानी कि फेड का मतलब हो गया धुंधली, फेडेड यानी कि वो धुंधली होती गई लाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द ओल्ड हाउस वाज गॉन, यानी कि जो ओल्ड हाउस थी वो गायब हो गई थी, वहाँ पे वो नहीं थी, चली गई थी। ओनली एन एम्प्टी गार्डन स्टूड देयर, केवल एक खाली बगीचा वहाँ पे खड़ा था, यानी कि वहाँ पे केवल खाली बगीचा था, घर नहीं था। अर्जुन प्लेस्ड अ चॉकलेट ऑन द ग्राउंड एंड स्माइल्ड, फ्रॉम समवेयर ही हर्ड अ फेंट वॉइस। तो जो अर्जुन जो टीचर थे वो प्लेस्ड रखा, अ चॉकलेट एक चॉकलेट ऑन द ग्राउंड जमीन पे, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराए, फ्रॉम समवेयर यानी कि कहीं से, ही हर्ड उन्होंने सुना, अ फेंट वॉइस, फेंट मतलब हो गया धीमी आवाज़, फेंट मतलब होता है धीमी, वॉइस यानी आवाज़, क्या सुना धीमी आवाज़, गुड बाय टीचर, यानी कि उस लड़की ने गुड बाय कहा कि गुड बाय टीचर। तो ये थी स्टोरी आज की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।